राधिका हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इससे चुके ना तो ये हम सबको डस लेगी। उस वक्त उस पर नकली नहीं बल्कि असली सांप छोड़ देना चाहिए था। आज तो बच गए और आगे से हमें बहुत सावधान रहना होगा। जी मम्मी जी, अगर आज कोई चूक हो जाती ना तो हम इस कमरे में नहीं बल्कि सड़क पे कहीं भटक रहे होते। बर्फ पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि हमें डुबा रहा है। इससे पहले राधिका हमारी छुट्टी करे, हमें हर हाल में अपना हक लेना ही होगा। हम कल ही सनी के पापा से बात करेंगे। जी मम्मी जी। वही कह रहा हूँ राधिका, जो इस फाइल में लिखा है। जो तुम फाइल लेकर आई हो उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। जी वही जो मैंने आपको बताया था, उनके दिल में छेद है। क्या कर रही हो राधिका? क्या हुआ दिव्यम जी, हमसे कोई भूल हो गई? कोई भूल नहीं हुई, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है राधिका। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ खोई हुई हो? ये देखो सारे क्वेश्चन कवर्स पूरे उल्टे पुल्टे लगाए हैं तुमने। क्या राधिका, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रही हो ना? इट्स ओके राधिका, जो हो गया सो हो गया, उसे नहीं बदल सकते हम। अब उसके बारे में सोच के इतना परेशान होकर क्या मतलब? देवरानी जी, हमने ये कचौरियां बनाई हैं, जरा चख के बताइए तो कैसी बनी है? सॉरी राधिका, मैं सोच रहा हूँ कि आज चीट डे कर लेता हूँ। वैसे भी इतने टाइम से डाइट की वजह से एक का एक ही खाना खा रहा हूँ, कुछ तो नया हो जाएगा। देवर जी, आप इतना जांच पड़ताल क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि कचौरी एकदम परफेक्ट गोल मटोल बनी है। दिव्यम जी, कचौरी के साइज से उसका स्वाद तो बदल नहीं जाएगा। अच्छी बनी है, खा लीजिए। तुम कह रही हो ना राधिका, इसलिए मान रहा हूँ तुम्हारी बात। लेकिन कल ही अगली बार से तुम जब कचौरी बनाओगी तो इसके ऊपर एक कटोरी रखना और बाद में कचौरी काटना, क्योंकि खाने का शेप और साइज मैटर तो करता है राधिका। एटलीस्ट मुझे हैज टू बी परफेक्ट। देवरानी जी, आप भी जरा चख के बताइए तो। भाभी, हमारा ना अभी मन नहीं, हम बाद में खा लेंगे। देवरानी जी खाइए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। पता नहीं क्यों इसका स्वाद बड़ा अटपटा और अजीब सा लग रहा है। क्या 4 हफ्ते? तुम क्या बोल रही हो मंदिरा? जी जगमोहन जी, हमारे बेटे के पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी उसकी आखिरी। नहीं मंदिरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे तो बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन सनी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, सनी ठीक हो जाएगा मंदिरा। हम आपसे विनती करते हैं, सनी को बचा लीजिए। बस इन आखिरी समय में उसकी एक ख्वाहिश है जो हम आपसे मांगने आए हैं। मंदिरा, क्या चाहिए सनी को? मंदिरा, देखिए, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। एक बेटा दिव्यम है जिसे बचपन से लाड प्यार, इस घर का हक हिस्सा सब कुछ मिला, और एक बेटा सनी जिसे आपकी छत्र छाया भी नसीब नहीं हुई। आज की तारीख में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को बंसल परिवार का सदस्य कह सके। हम बस इतना चाहते हैं कि इस घर में, बिजनेस में, जायदाद में उसे उसका हक मिले। क्या तुम्हारे बेटे का हक?
क्या अपने 4 आंसू बहा करके हक हिस्सा हड़पने आई हो? और ये क्या कह रही थी तुम? हमारे मुन्ना से तुम अपने बच्चे की तुलना कर रही थी। हमारे मुन्ना को ये सब कुछ यूं ही खैरात में नहीं मिला है, बल्कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और तुम ये क्या बात बात पर बड़े बेटे की झूठी दुआई देती रहती हो? अरे बंद करो ये। इनका बस एक ही बेटा है, दिव्यम, और तुम्हारे उस पाखंडी सनी को कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे मंदिरा, जिस किसी भी व्यक्ति का इस धरती पर आखिरी समय पास आने लगता है ना, उससे लालच नहीं बल्कि भजन कीर्तन करना चाहिए। सुजाता चुप हो जाओ। कुछ गलत नहीं बोल रहे हम जी। अरे हमारे मुन्ना ने बड़ी कड़ी मेहनत करके आपका बिजनेस हासिल करके उसको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम हमारे बच्चे का हक किसी और के साथ यूं ही नहीं बंटने देंगे। हमारे बेटे के साथ बचपन से ही बहुत नाइंसाफी हुई है। ये जो तुम मनमानी कर रही हो ना सुजाता, याद रखना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वही तो हम भी। जाता मंदिरा, तुम दोनों बहस बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। मानता हूं सनी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं दिव्यम और राधिका का हक उसे नहीं दे सकता। ऐसा करके तो मैं उन दोनों के साथ भी गलत करूंगा। पर मंदिरा, तुम कहां हिस्से और हक में पड़ी हो? सनी को इस वक्त हिस्सेदारी से ज्यादा परिवार के प्यार और साथ की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप सही समझे। सुजाता, पानी पिलाओ मुझे, घबराहट हो रही है। जी जी। जब तक चाय बन रही है, हम दिव्यम जी को जूस देकर आते हैं। राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए। शायद कमजोरी आ गई होगी। कमजोरी तो होगी ना राधिका। ध्यान कहाँ रखती हो तुम आजकल अपना? टाइम से खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं दिव्यम जी, हमने खाना समय से खाया था। और झूठ नहीं, सब पता है मुझे कितना समय से खाना खाया होगा तुम। मुझसे ज्यादा ना तुम्हें जरूरत है इस जूस की। चलो यहाँ जूस पियो। देख क्या रही हो, जल्दी पियो राधिका, चलो। अरे हे भगवान, अभी तो चाय बह जाती। हम एक काम करते हैं, पापा जी को चाय देकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रखो नीचे, आराम करो, मैं चाय दे आऊंगा। आप जाएंगे पापा जी को चाय देने? चाय तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर दिव्यम जी, हम क्या कह रहे थे? परफेक्ट। ये गली भाभी ने जबरदस्ती हमें कचौरी खिला दी। लगता है उसी की वजह से जी मचला रहा है। सौंफ खा लेते हैं, आराम मिलेगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।